वो भी करा दो नहीं, ये कह रहा है कि यहीं पे तो कभी सी चला। जोधपुर में 13 मर्डर केस का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बनाड़ थाना अंतर्गत नांदड़ा खुर्द गांव में एक बुजुर्ग महिला और 2 बच्चियों की निर्मम हत्या कर दी गई और बच्चियों की मां को अधमरा कर हत्यारे फरार हो गए। सिर में कुल्हाड़ी घोंपने से वृद्धा की बेटी और मासूम बच्चियों की मां गंभीर रूप से घायल है। इस वारदात से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। ग्रामवासियों में दहशत का माहौल व्याप्त है। फिलहाल हत्या का कारण व हत्यारों का पता नहीं चल पाया है। एक कमरे में लोहे के बक्से और संदूक का ताला टूटा मिला है, लेकिन पुलिस को अंदेशा है कि वारदात के बाद मामले को लूट का रूप देने के लिए ऐसा किया गया होगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। इसी बीच नांदड़ा खुर्द गांव के लोगों ने एमडीएम मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। हत्याकांड के 20 घंटे बाद भी पुलिस प्रशासन हत्यारों को पकड़ने में नाकाम रही, अतः लोगों ने पोस्टमार्टम को भी रुकवा दिया। हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी, हल्का थाना बनाई के थानाधिकारी को निलंबित करने, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा तथा सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर आज लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। हत्याकांड के शीघ्र खुलासा और मुआवजे बाबत जिला कलेक्टर जोधपुर को ज्ञापन भी दिया गया। जोधपुर ब्यूरो से संवाददाता जितेंद्र दवे की रिपोर्ट। देखिए, जिस तरह से कल बनाड़ के नांदड़ा में दिन दहाड़े 4 मर्डर एक परिवार में घुसकर किए गए, जहां पर एक वृद्ध महिला सो रही थी और 2 छोटे बच्चे और एक महिला का जिस तरह से मर्डर हो जाता है, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। 24 घंटे हो गए इस घटना को हुए हुए, परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रशासन के कान में जूं तक नहीं है, कोई इनकी सुध लेने नहीं आया। और इन्होंने जो बात कही, जो 2 छोटी बच्चियों की निर्मम हत्या हुई है, जो महिला की हत्या हुई है, परिवार में जो एक ही मामूली सी कमाने वाला बेटा है, जिनके पिता की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी, उनकी जगह वो वाटर बॉक्स में काम कर रहा है बेटा, वो काम पर गया हुआ था। इनकी किसी से रंजिश नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, एक सामान्य सब गरीब परिवार हम जिसे कह सकते हैं वो ये परिवार है, उनके साथ ये हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम सरकार से और प्रशासन से चाहेंगे कि संबंधित व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से हिरासत में लिया जाए, तफ्तीश की जाए कि किसने इस तरह की घटना हुई है। जोधपुर के इस ट्रिपल मर्डर मामले में एक बुजुर्ग नानी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई, जबकि 2 मासूम बच्चियों के शव घर के टांके में मिले। एक महिला घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला बनाड़ थाना क्षेत्र के गांव नांदड़ी खुर्द का है। डीसीपी इस आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि 5 बजे के करीब नांदड़ी खुर्द में डबल मर्डर की सूचना मिली थी। यहां पहुंचे तो पता चला कि यहां 3 डेड बॉडी हैं। भौरी देवी उम्र 68 वर्ष, 2 बच्चियों भावना 5 वर्ष और लक्षिता 4 वर्ष के शव मिले हैं, जबकि संतोष उम्र 27 वर्ष घायल है। उसे मथुरा दास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर रात को कुल्हाड़ी तो निकाल दी, लेकिन अभी भी हालात गंभीर है। उन्होंने बताया बुजुर्ग और घायल महिला पर कुल्हाड़ी से वार किया गया है, जबकि बच्चों को पानी में डुबो कर मारा गया। हत्या के दौरान भौरी देवी की पोती अनिक्षिका उम्र 1 वर्ष अशोक जाट की पुत्री भी मौके पर थी, लेकिन वह सुरक्षित है। उसके कपड़े व सिर पर खून के निशान पाए गए। घायल संतोष अपनी दोनों बेटियों के साथ मायके आई हुई थी। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह, उपायुक्त पूर्व आलोक श्रीवास्तव, एडीसीपी वीरेंद्र सिंह, एसीपी पीयूष कविया मौके पर पहुंचे। तलाश के बाद टाके से मासूमों के शव बाहर निकलवाए गए। जोधपुर जो एक शांति प्रिय हमारा शहर है, वहाँ पर इस तरह की दिन दहाड़े घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात हमारे सामने जो निकल कर आती है, इनके परिवारजनों ने और सभी लोगों ने जो बैठ कर राय मशवरा किया है, उसमें परिवार में एक व्यक्ति को कम से कम सरकारी नौकरी दी जाए। चूँकि परिवार में कोई बड़ा नहीं है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 भाई हैं, उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी जो आ गई है, उसको लेकर इनके एक सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि हम इनको एक मान सम्मान दे सकें। और साथ ही में जो 4 मर्डर हुए हैं दिन दहाड़े, उनको मुआवजा देने की बात यहाँ पर सभी ग्रामवासियों ने और सभी समाज के लोगों ने और सभी मौजूद लोगों ने उठाई है। और साथ ही में
बनाड़ थाना जो पास में वहाँ पर हल्का लगता है, वहाँ पर से कोई आया नहीं। जो उनकी गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा उसको लेकर मैं चाहूँगी, अभी मैंने बात भी की आईजी राजेंद्र सिंह जी से, जिन्होंने पूरा भरोसा व विश्वास दिलाया है कि उन्होंने जगह जगह पर टीमों को भेजकर आरोपी को पकड़ने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे ये भी चाहूँगी कि बनाड़ थाने में जो ये रवैया रहा है, लोगों अपने परिवार तक नहीं पहुँचने का गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है, थाने के पास में 4 मर्डर दिन दहाड़े हो जाते हैं, तो उन थाने वालों के साथ भी कोई ना कोई कठोरतम कदम उठाया जाए। आपका परिचय? मैं संगीता बेनीवाल, मैं पूर्व अध्यक्ष बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और हाल ही में मैंने पाली से लोकसभा का चुनाव लड़ा था कांग्रेस। पुलिस को शक है ठीक है। कि हत्याकांड में परिवार का ही कोई व्यक्ति शामिल है। बहरहाल वारदात के 20 घंटे बाद भी हत्यारों का सुराग अभी नहीं मिला, ना ही गिरफ्तारी हुई। अतः मामले की संगीनता को देखकर परिजनों और ग्रामवासियों ने मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन कर शीघ्र खुलासे की मांग की। Available on Google Play and App Store. Download it now.